को देखनी है, तीसरी जो चीज सीखनी है वो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से सीखनी है। नेत्र तीसरा क्यों? मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं जिंदगी में सफल बनना है, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है, आत्मचेतना से बड़ा कोई नहीं है। हमारी दो आंखें जो कुछ देखती हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं। वो जो दो आंखें देखती हैं वो अंधकार है, भय है, डरावने सपने हैं। लोग डराते हैं कि ये हो जाएगा, पेपर में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, दुनिया भर का डर हमारे अंदर पैदा किया जाता है। अपने उस तीसरे नेत्र को खोलिए। और तीसरा नेत्र कौन सा है? आत्मचेतना का, आत्मप्रेरणा का, कि वो भीड़ डर रही होगी, मैं भीड़ के रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं भीड़ से अलग चलूंगा। जैसे भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला वैसे मैं भी अपना तीसरा नेत्र खोलने वाला हूं। और वो तीसरा नेत्र क्या है? वो स्मार्ट स्टडी है। वो है अंतिम समय की वो रणनीति कि बाकी सब चीजों से मैंने अपना पूरा ध्यान हटाकर जो मेरी विषय वस्तु है, जो मेरा सिलेबस है, जो मेरी पाठ्य पुस्तक है, उनके ऊपर मैं पूरा ध्यान अडिग लगा रहा हूं। याद रखना, ये तीसरा नेत्र आत्मचेतना, आत्माभिप्रेरणा, ये आपको लेके जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी पढ़ रहे होते हैं, एक बात रजिस्टर में जरूर लिखें, आई कैन डू इट, आई एम बेटर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी कर सकते हो आप, याद रखना। लेकिन जो ये लोग आपको डराते हैं ना, इनसे डरिए मत। अपनी उन दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और अपने उस तीसरे नेत्र को खोल डालिए। वो तीसरा नेत्र कौन सा है? तीसरा नेत्र केवल आपको यह कहता है कि केवल और केवल मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, 25 अप्रैल मेरे सामने है। याद रखना, मुझे सफल होना है और मैं होऊंगा। कोई दुनिया का जो डर, जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, जो चाहे वो YouTube के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो, डरिएगा मत। आप जीतने वाले हो, ये विश्वास अपने अंदर रखिएगा। यदि विश्वास है, सकारात्मकता है, तो भगवान शिव की तरह हमारा सबका वही जो लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने जो गत्यात्मकता दिखाई। कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर हताशा आ रही है। अरे हताशा हर व्यक्ति के जीवन में आती है, याद रखना। लेकिन हताशा के सामने घुटने टेक देना, ये कमजोर इंसान की पहचान होती है। भगवान शिव का एक तीसरा गुण जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उसकी चर्चा कर रहा हूं, गत्यात्मकता, डायनेमिक। गत्यात्मकता क्या है? कभी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बन जाते हैं, कभी भगवान शिव शंकर नटराज बन जाते हैं, और कभी वो तांडव के रूप में नृत्य करने लग जाते हैं, कभी वो नीलकंठ बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसी परिस्थिति है वैसे बन जाओ। जब लगे कि कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, उस दिन आपको तांडव करना है। वो तांडव ये नहीं करना कि उसको गाली निकालना शुरू कर दो, उसको डांटना शुरू कर दो, ये तांडव नहीं करना। तांडव करना है अपनी सफलता पे इतना गजब का ध्यान लगाना है कि जैसे भगवान शिव लगातार नृत्य करते गए नटराज के रूप में। नटराज के रूप में जो उन्होंने नृत्य किया, पूरी दुनिया के देवों ने देखा, पूरे भारतवर्ष में, पूरी धरती पे हो गया कि भगवान शिव क्या रुकेंगे? तो जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूं और जब मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो मुझे नटराज बन जाना है।